लॉकडाउन में मस्ती। कोरोना से लॉकडाउन लग गया। हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया, बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे। ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी, ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना। हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं। टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी, ये सोने का नहीं, खेलने का टाइम है। आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो। कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता। सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार। पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना। मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए, लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा। दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1 2 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, ना तो कोई ठीक करके देगा, ना कोई नया ला कर देगा। सोचो, टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20 21 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पैंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी। उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ। बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे। रोज दोनों कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते थे। हेलो, हाँ हरी के पापा। हाँ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। अब हम उन्हें ज्यादा देर तक घर में नहीं संभाल सकते। सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है। ना तो हमारी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आती है, ना ही सोसाइटी में कोई पॉजिटिव है। फिर तो बच्चे सोसाइटी कैंपस में खेल सकते हैं ना। मैंने उनसे यही पूछा और उन्होंने परमिशन दे दी। हम बच्चों को भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और चैन की सांस लीजिए। सारी हवा निकाल देते हैं ये बच्चे। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों को सोसाइटी कैंपस में खेलने की परमिशन मिल गई और मम्मी पापा को मस्तीखोर बच्चों से राहत मिल गई। गट्टू चिंकी, हरी गुड्डी सब मिलकर सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे और लॉकडाउन एंजॉय करने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी खेल कर घर में आए तो मम्मी ने देखा कि दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे, तुम लोग भीग कैसे गए? मम्मी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर बताते हैं। हम आज एक काम करके आए हैं। अच्छा, तुम काम भी करते हो? मुझे लगा बस मस्ती करते हो। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब आए और मम्मी पापा से बोले, गैलरी में चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। मम्मी पापा सेक्रेटरी साहब के साथ गैलरी में आए। सेक्रेटरी साहब ने सड़क की तरफ उंगलियों से इशारा किया। मम्मी पापा ने देखा सड़क किनारे पानी से भरी मिट्टी के काफी सारे मटके रखे हुए थे। गांव की तरफ निकले हुए मजदूर वहां पानी पीकर तृप्त हो रहे थे। यह आइडिया गट्टू का था। गट्टू चिंकी बच्चों के साथ मेरे पास आकर बोले, लॉकडाउन के मारे मजदूर तेज गर्मियों में पैदल गांव निकले हैं।
उन्हें प्यास लगी तो भी कहीं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें सोसाइटी के बाहर पानी के मटके रखने चाहिए। और देखिए, बच्चों ने मिलकर मटके रख भी दिए। आप कह रहे थे ना, बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हैं। जरूर करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मस्ती के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं और करते रहेंगे। ये सुनकर मम्मी पापा भावुक हो गए। जैसे ही गट्टू चिंकी फ्रेश होकर आए, मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगा लिया। मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो। तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। 1 हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो।
गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry मम्मी, हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की।